अमेठी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जहां वसीयतनामा की जमीन पर पड़ोसियों द्वारा जबरन कब्जा करने का लगा आरोप। दरअसल पूरा मामला जनपद अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर का है, जहां रहने वाले दर्शन व उनके परिजन गौरीगंज तहसील पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उनकी जमीन पर पड़ोसी संतोष व उदयराज उर्फ विजय कुमार सूत, नंदलाल, रंजीत, अमरजीत सूत, संतराम, सीता देवी पत्नी संतराम, कृष्णा देवी पत्नी राजकुमार और उनके पुत्र आशीष सूत राजकुमार व पुत्री मनीषा साधना, पुत्री राजकुमार कंसराज सुत ब्रिजलाल निवासी रानीपुर मजरे तुलसीपुर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने बताया कि कच्चा मकान था, जो कुछ हिस्सा गिर गया और वहां पर नीम के पेड़ व कई अन्य पेड़ आदि थे, जिसे दबंग लोग काट कर गिरा दिए। मेरे मकान की दीवारों को गिरा कर ईंट उठा ले गए। पीड़ित दर्शन ने बताया कि सूचना 112 पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंग भाग निकले, लेकिन पुलिस के जाते ही आकर गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम सबको जान से मार दूंगा या तो जमीन मुझे दो। पीड़ित ने बताया स्थानीय थाने में शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए शिकायती पत्र एसपी को देने के लिए गया, लेकिन आगे की एप्लीकेशन ले लिया गया और एसपी से नहीं मिलने दिया गया। हिमांशु मिश्रा, न्यूज़ 11 टीवी, ब्यूरो छिपा। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम दर्शन है। कहाँ घर पड़ता है? घर हमारा तुलसीपुर में है। थाना और जिला क्या लगता है आपका? थाना गौरीगंज, जिला में। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप आए हैं? ऐसा आप हमारे चाचा की कोई नहीं था, उनकी सेवा बुढ़ापे का किया, उनका मरने पर दाह संस्कार किया। मरने के पहले हमको वसीयतनामा दोनों भाई के नाम राम प्यारे और दर्शन राम प्यारे सुध राम दुलारी के नाम वसीयतनामा लिख दिया था। मरने के बाद उनका काम कल्याण किया। उसके बाद में खेत जो था वो हमारे नाम आ गया। वसीयतनामा में खेत, बाग, बिरव, मकान, कुआं, घर द्वार, अखबारा पिछवाड़ा सब लिखा है। तो घर जो था जब वो मर गए तो उसके बाद में हम अपने घर उनको ले गए। पहले इन्हीं के साथ मैं रहा था रानीपुर में जी। तो अपने घर ले गया, वहाँ पर मर गए तो उनका काम कल्याण किया। मरने के बाद में खेत जो है और वसीयतनामा के जरिए हमारे दोनों भाइयों के नाम हो गया। बाद में वहाँ घर पर कोई नहीं रहा, गिर पड़ गया है। आगे की दीवार पक्की थी, ईंट की बनी हुई थी, वो अभी खड़ी थी, खंडहर भी खड़ा था। उस पर पेड़ भी थे जिसमें नीम, जयंती के पेड़ और सफेदा के पेड़ थे। सब हमारे पटीदारों ने काट करके उस पर कब्जा कर लिया है। संतोष, उदयराज, आशीष, कृष्णा और वो थे रंजीत, अमरजीत और सीता भी थी, कंसराज। कब का मामला है? रात 31 तारीख रात में हमको 8 बजे पता चली कि तुम्हारा घर जो वहाँ ढहाया जा रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, ईंटा लो करके दीवार सारी उठन करके ईंटा जो है कहीं ले जा रहे हैं। और बाद में हम जो जानकारी हम नहीं दी, हमने 112 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस आई, तब उसके साथ हम मौके पर गए, तब लोग भाग गए। बहना दूसरे दिन फिर कहा आप लोग थाने आना। थाने गए दिन में, फिर वहाँ पर जो बचा खुचा था ईंट सीट सब वहाँ से धो करके अंते घहीं कर दिए हैं और सारी दीवार ढहा करके लेवलर करवा दिए हैं ट्रैक्टर। तो इस संबंध में आपने अपने नज़दीकी थाने पर शिकायत की थी? यहाँ थाने में आया, एप्लीकेशन दिया तो कहा कि कल जो है दोनों आदमी पार्टी आना थाने। हम साहब यहाँ थाने में आए और यहाँ इनका इंतज़ार कर रहे नहीं है, वहाँ बराबर करने में घर हमारा जुटी हुई थी। ट्रैक्टर का फ़ोटो ईंटा जिस पर लग जाते उसका फ़ोटो भी हमारे पास मोबाइल में है। इसी मामले को लेकर आप एसपी के यहाँ आए हैं? जी हाँ, इसी मामले को लेकर के हम एसपी के यहाँ आए हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एसपी साहब से मुलाकात आपकी हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। आगे जाने पर आगे ही कोई पुलिस का दरोगा है, एप्लीकेशन ले लिया, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। एसपी साहब से मिलने नहीं दिया गया आपको? नहीं, उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई। इसी मामले को लेकर आप आए हैं? इसी मामले को लेकर के हम आए हैं।